Hello, good morning, my loving students. How are you all? I hope you all will be good. Dear students, we are reading chapter 6, पार्ट 6 रक्षा में हत्या, जिसका कुछ भाग हमने पढ़ा, उसका शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। अंडों की रक्षा करने की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों पांव बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने से वह हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम रखना पड़ता था, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से दीवार का सहारा लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही दीवार के बड़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह तह करके उसने एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और वह धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। ना, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना। कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से ये नहीं बैठते। धीरे से स्टूल उठाकर वह कमरे में रखा या चौकी जहाँ की तहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी। अम्मा से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सिर न हो जाते? हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने ये बात नहीं कही। उसे भय हुआ कि भैया पिट जाएंगे। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।